फिर भगवान शिव एक गरीब किसान के घर भिखारी बनकर बार बार जा रहे थे और माता पार्वती को पूरे 1 वर्ष तक अपनी असली पहचान क्यों छिपानी पड़ी। जब इस रहस्य का पर्दा उठा तो पूरा गांव रो पड़ा। आखिर ऐसी कौन सी भूल हो गई थी जिसके कारण स्वयं माता पार्वती को एक साधारण लड़की बनकर एक गरीब किसान के घर काम करना पड़ा। आइए जानते हैं महादेव की ये अद्भुत और रहस्यमयी लीला। कैलाश पर्वत पर सुबह का समय था। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां सूर्य की पहली किरणों से सोने की तरह चमक रही थी। मंद मंद हवा बह रही थी और भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके पास नंदी शांत भाव से बैठे थे, जबकि गणेश जी और कार्तिकेय दूर खेल रहे थे। लेकिन आज माता पार्वती ने एक बात महसूस की। महादेव के चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान कहीं खो गई थी। माता पार्वती धीरे धीरे उनके पास आईं और बोली, स्वामी, आज आप इतने शांत क्यों हैं? क्या कोई बात आपके मन को विचलित कर रही है? भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखों में गहरी गंभीरता थी। देवी, मैं कई दिनों से पृथ्वी के लोगों को देख रहा हूँ। लोग मंदिरों में मेरे लिए बड़े बड़े अभिषेक करते हैं, सोने चांदी के मुकुट चढ़ाते हैं, लेकिन जब उनके दरवाजे पर कोई भूखा, गरीब या असहाय मदद मांगने आता है तो वही लोग उसे अपमानित करके भगा देते हैं। माता पार्वती ये सुनकर रह गईं। क्या सच में धरती पर लोगों के हृदय इतने कठोर हो गए हैं? महादेव, हर कोई ऐसा नहीं है देवी। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिल में सच्ची करुणा जीवित है। आज मैं उन्हीं की परीक्षा लेना चाहता हूँ। इतना कहकर भगवान शिव खड़े हो गए। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और डमरू हाथ में लिया। तभी अचानक पूरा कैलाश हर हर महादेव के दिव्य स्वर से गूंज उठा। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी। माता पार्वती बोली, स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि धरती पर कौन ऐसा भक्त है जिसके लिए आप स्वयं परीक्षा लेने जा रहे हैं। भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, ठीक है देवी, लेकिन इस लीला की एक शर्त होगी। पृथ्वी पर पहुंचने के बाद तुम उत्तर दिशा में नहीं देखोगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी वस्तु को उसके स्वामी की अनुमति के बिना हाथ नहीं लगाओगी। धर्म का नियम देवताओं और मनुष्यों दोनों के लिए समान होता है। माता पार्वती ने बिना देर किए कहा, मैं आपको वचन देती हूँ स्वामी, आपकी हर बात का पालन करूंगी। महादेव हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उन्हें पहले से ही पता था कि आज जो होने वाला है वही आने वाली सबसे बड़ी शिव लीला की शुरुआत बनने वाला है। प्रातः काल की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ी, भगवान शिव और माता पार्वती साधारण मनुष्य का रूप धारण करके एक हरे भरे गांव के बाहर उतर आए। रात भर हुई बारिश के कारण मिट्टी से भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। खेतों में सरसों के पीले फूल हवा के साथ झूम रहे थे। चारों ओर पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। माता पार्वती ने चारों ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, स्वामी, आपकी ये धरती तो सचमुच स्वर्ग से भी सुंदर है। यहाँ की हरियाली, ये शीतल हवा, मन तो यही बस जाने का कर रहा है। भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने एक बार फिर धीरे से याद दिलाया, देवी, प्रकृति की सुंदरता का आनंद लो, लेकिन अपना वचन मत भूलना। उत्तर दिशा की ओर मत देखना और किसी की वस्तु बिना अनुमति मत लेना। कभी कभी एक छोटी सी भूल भी बहुत बड़ी लीला का कारण बन जाती है। माता पार्वती ने सिर हिलाया और दोनों आगे बढ़ने लगे। चलते चलते अचानक एक तेज सुगंध हवा के साथ माता पार्वती तक पहुंची। वो सुगंध इतनी दिव्य थी कि उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उन्होंने इधर उधर देखा, तभी अनजाने में उनकी नजर उत्तर दिशा की ओर उठ गई। वहाँ दूर एक छोटा सा खेत था, लेकिन वो साधारण खेत नहीं था। उसमें नीले, सुनहरे और सफेद रंग के दुर्लभ कमल जैसे फूल खिले हुए थे।
उन फूलों से मानो चांदनी बरस रही थी। पूरा वातावरण सुगंध से भर गया था। माता पार्वती अनायास ही उस ओर बढ़ने लगी। उसी समय भगवान शिव ने पीछे से पुकारा, देवी रुको। लेकिन फूलों की सुगंध और उनकी अद्भुत सुंदरता में माता पार्वती इतनी खो चुकी थी कि उन्हें महादेव की आवाज सुनाई ही नहीं दी। वो खेत में पहुंची और मुस्कुराकर बोली, इतना सुंदर फूल, यदि इसे कैलाश ले जाऊं तो कितना अच्छा लगेगा। इतना कहते ही उन्होंने एक दिव्य फूल अपने हाथ में तोड़ लिया। जैसे ही फूल डाली से अलग हुआ, अचानक पूरे आकाश में तेज गर्जना होने लगी। हवा का वेग बढ़ गया। पक्षियों का कलरव एक पल में बंद हो गया। खेत की लहलहाती फसल एकदम स्थिर हो गई, मानो समय ही रुक गया हो। माता पार्वती घबरा गईं। उसी क्षण भगवान शिव धीरे धीरे उनके पास आए। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, लेकिन गहरी गंभीरता अवश्य थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी, तुमने केवल एक फूल नहीं तोड़ा, तुमने अपना वचन भी तोड़ दिया। और बिना अनुमति किसी की वस्तु लेना धर्म के विरुद्ध है, चाहे वो देवता ही क्यों न करे। माता पार्वती की आंखें झुक गईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि महादेव अभी जो कहने वाले हैं वही इस पूरी कथा की सबसे रहस्यमयी लीला की शुरुआत बनने वाला है। माता पार्वती शर्म से सिर झुकाए खड़ी थी। उनके हाथ में अभी भी वो दिव्य फूल था। हवा पूरी तरह शांत हो चुकी थी। कुछ पल पहले जो खेत पक्षियों की आवाजों से गूंज रहा था, वहां अब ऐसा सन्नाटा था कि केवल पत्तों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। भगवान शिव ने बड़े शांत स्वर में कहा, देवी, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं था। तुमने ये फूल केवल उसकी सुंदरता देखकर तोड़ा है, लेकिन धर्म का नियम भावनाओं से नहीं बदलता। यदि देवता भी नियम तोड़ेंगे तो मनुष्य किससे सीखेंगे। माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपका दिया हुआ वचन भी तोड़ दिया और बिना अनुमति किसी की वस्तु भी ले ली। मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव ने स्नेह से उनकी ओर देखा। क्षमा अवश्य मिलेगी देवी, लेकिन हर कर्म का फल भी मिलता है। यही संसार का नियम है। इतना कहते ही भगवान शिव ने अपना त्रिशूल भूमि पर हल्के से स्पर्श कराया। अचानक उनके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हो गया, मानो समय पीछे लौट गया हो। उस खेत का वास्तविक मालिक दिखाई देने लगा। एक गरीब किसान, फटे हुए कपड़े, पैरों में टूटी हुई चप्पल, माथे पर पसीना, लेकिन चेहरे पर संतोष। वो हर सुबह इन फूलों को भगवान शिव के मंदिर में चढ़ाता था। आज भी वो इन्हीं फूलों को तोड़ने आने वाला था। माता पार्वती आश्चर्य से ये सब देख रही थी। भगवान शिव बोले, ये फूल उसके लिए केवल फूल नहीं है, यही उसकी रोजी रोटी है। इन्हें बेचकर ही वो अपने परिवार का पेट भरता है और सबसे सुंदर फूल मेरे मंदिर में चढ़ाता है। माता पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले। उसी समय वो किसान दूर से आता दिखाई दिया। जैसे ही उसने टूटी हुई डाली देखी, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो धीरे से जमीन पर बैठ गया। उसने टूटी हुई टहनी को सहलाते हुए कहा, भोलेनाथ, आज मेरा सबसे सुंदर फूल किसने तोड़ लिया? मैं तो इसे आपके चरणों में चढ़ाने वाला था। लगता है आज भी मेरी परीक्षा ले रहे हो। कोई बात नहीं प्रभु, जो आपकी इच्छा। ये कहकर उसने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, केवल विश्वास था। माता पार्वती का हृदय भर आया। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी, इतना गरीब होकर भी ये आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं कर रहा। भगवान शिव मुस्कुराए। यही कारण है कि मैंने इसी परिवार को चुना है। अब तुम्हें 1 वर्ष तक इसी किसान के घर एक साधारण अनाथ लड़की बनकर रहना होगा। तुम उसकी बेटी की तरह सेवा करोगी और मैं। महादेव कुछ क्षण रुककर रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, मैं समय समय पर अलग अलग रूप बदलकर इस परिवार की परीक्षा लेने आऊंगा। कभी भूखा साधु बनकर, कभी घायल यात्री बनकर और कभी ऐसा भिखारी बनकर जिसे देखकर पूरा गांव दूर भागेगा। तब पता चलेगा कि इस परिवार के मन में सच्ची करुणा है या केवल दिखावा। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, जैसी आपकी आज्ञा स्वामी, मैं पूरे मन से ये प्रायश्चित करूंगी।
लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस गरीब किसान के घर वे जाने वाली हैं, वहाँ पहले से ही एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसके बारे में पूरे गांव में डर के मारे कोई बात तक नहीं करता था। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढलने लगा था। पूरे गांव में गायों की घंटियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। किसान अपने अपने खेतों से घर लौट रहे थे। उसी समय गांव के बाहर एक पगडंडी पर फटे हुए कपड़ों में एक मासूम सी लड़की धीरे धीरे चलती हुई दिखाई दी। उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। चेहरे पर धूल लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी शांति और करुणा थी। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो स्वयं माता पार्वती थी, जिन्होंने अपनी दिव्य शक्ति छिपाकर एक अनाथ कन्या का रूप धारण किया था। उधर गरीब किसान माधव पूरे दिन खेत में मेहनत करके थका हुआ घर लौट रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी गौरी और दोनों बच्चे भी थे। घर पहुंचते ही माधव ने देखा कि दरवाजे के पास वही अनजान लड़की चुपचाप बैठी हुई है। गौरी ने हैरानी से पूछा, बेटी तुम कौन हो और इस समय यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? लड़की ने धीरे से सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कई दिनों से भूखी हूँ, कहीं काम नहीं मिला। अगर आप चाहें तो मैं घर का सारा काम कर दूंगी। बस बदले में 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए एक छोटा सा कोना दे दीजिए। इतना सुनते ही गौरी की आंखें भर आईं। लेकिन तभी पड़ोस से एक बूढ़ी औरत तेजी से दौड़ती हुई आई। वो घबराकर बोली, माधव, इसे अपने घर मत रखना। पिछले 3 महीनों से जो भी इस गांव में अजनबी आया है, उसके घर कोई ना कोई मुसीबत जरूर आई है। मुझे ये लड़की ठीक नहीं लगती। इसे अभी यहाँ से भेज दो। गांव के दूसरे लोग भी इकट्ठा हो गए। एक आदमी बोला, हाँ माधव, पहले अपने बच्चों के बारे में सोच। कौन जाने ये कौन हो। सब लोग उस लड़की को शक भरी नजरों से देखने लगे। लड़की चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। माधव कुछ देर तक सबकी बातें सुनता रहा। फिर वो मुस्कुराया। अगर मेरी अपनी बेटी इस हालत में कहीं भूखी बैठी होती तो क्या मैं चाहता कि कोई उसे भी ऐसे ही भगा दे? पूरा गांव एकदम शांत हो गया। माधव ने लड़की की ओर देखकर कहा, बेटी, हमारा ग्रुप बहुत छोटा है। हमारे पास धन नहीं है। कभी कभी तो खुद भी आधा पेट खाकर सोना पड़ता है। लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो 3 रोटियों की जगह 4 भी बन जाएंगी। आज से ये घर तुम्हारा भी है। इतना सुनते ही लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे से बोली, बाबा, आपने मुझे बेटी कहा। आज से मैं इस घर को अपना ही घर मानूंगी। दूर खड़े भगवान शिव ये पूरी लीला देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, पहली परीक्षा में ये परिवार सफल हो गया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। आज आधी रात मैं एक बूढ़े घायल भिखारी का रूप लेकर इनके दरवाजे पर जाऊंगा। देखते हैं, जब इनके घर में केवल 2 रोटियां बची होंगी तब भी क्या ये मुझे भोजन देंगे? उधर माधव को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज रात उसके दरवाजे पर आने वाला साधारण भिखारी नहीं, स्वयं महादेव होने वाले हैं। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे। गांव के लगभग सभी घरों के चूल्हे बुझ चुके थे। केवल माधव की छोटी सी झोपड़ी से जलती लकड़ियों की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। भीतर गौरी मिट्टी के चूल्हे पर बाजरे की 2 मोटी रोटियां सेंक रही थी। साथ में मिट्टी की हांडी में थोड़ा सा नमक डालकर दाल उबल रही थी। आज पूरे दिन खेत में मेहनत करने के बाद भी बस इतना ही भोजन जुट पाया था। गौरी ने चिंता भरे स्वर में कहा, सुनते हो जी, आज तो बस 2 ही रोटियां बनी हैं। एक तुम खा लेना, दूसरी बच्चों में बांट देंगे। मैं और हमारी नई बेटी पानी पीकर सो जाएंगे। कल कुछ काम मिल गया तो देखेंगे। माधव ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो गौरी, महादेव भूखा नहीं सुलाते। किसी न किसी तरह कल का भी इंतजाम हो जाएगा। उसी समय बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। झोपड़ी का पुराना दरवाजा अपने आप चर चर की आवाज करने लगा। फिर ठक 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 दरवाजे पर किसी ने बहुत धीरे से दस्तक दी। इतनी रात को कौन हो सकता था? गांव में तो लोग अंधेरा होते ही अपने घरों से निकलना भी बंद कर देते थे। माधव ने दरवाजा खोला।
सामने जो खड़ा था उसे देखकर एक पल के लिए उसका दिल कांप उठा। एक बहुत बूढ़ा भिखारी, सफेद बिखरे हुए बाल, हाथ में टूटी हुई लकड़ी, फटे हुए कपड़े, पैरों से खून बह रहा था। उसकी आंखों में थकान थी लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वो बोला, बेटा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या एक रोटी मिल सकती है? अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा। इतने में पड़ोसी दौड़ते हुए वहां आ गए। एक आदमी, माधव, इसे मत खिलाना, यही वो बूढ़ा है जो जिस घर में जाता है वहां अगले ही दिन कोई न कोई विपत्ति आ जाती है। पूरा गांव इसे अशुभ मानता है। दूसरा बोला, पहले खुद का घर संभाल, तेरे पास तो अपने बच्चों के लिए भी खाना नहीं है। सब लोग उस बूढ़े को अपशकुन कहकर भगा रहे थे, लेकिन बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा। माधव कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने बूढ़े का हाथ पकड़ लिया। बाबा, लोग क्या कहते हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे दरवाजे से कोई भूखा लौट जाए, इससे बड़ा अपशकुन मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। आइए। गौरी एक पल के लिए घबरा गई। घर में केवल 2 रोटियां थी, लेकिन उसने भी बिना कुछ कहे पूरी थाली उसी बूढ़े के सामने रख दी। नई लड़की बनी माता पार्वती ये दृश्य देखकर भावुक हो उठी। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्हें समझ आ गया, ये परिवार सचमुच दया को धन से बड़ा मानता है। उधर बूढ़े भिखारी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो कोई साधारण भिखारी नहीं था, वो स्वयं महादेव थे, लेकिन अभी किसी को इसका पता नहीं था। और तभी जैसे ही महादेव ने पहली रोटी का पहला कौर अपने मुंह में रखा, झोपड़ी के बाहर अचानक एक तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरा गांव उस रहस्यमयी रोशनी को देखकर डर के मारे अपने अपने घरों से बाहर निकल आया। झोपड़ी के बाहर फैली वो दिव्य रोशनी देखते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग अपने अपने घरों से मशाले लेकर बाहर निकल आए। कोई बोला, अरे ये कैसी रोशनी है? तो कोई डरते हुए कहने लगा, कहीं फिर वही बूढ़ा भिखारी तो नहीं आया? मैंने कहा था ना, वो साधारण इंसान नहीं है। कुछ ही क्षणों में माधव की छोटी सी झोपड़ी के बाहर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लेकिन जैसे ही सबने अंदर झांका, वो दिव्य प्रकाश अचानक गायब हो गया। अंदर वही बूढ़ा भिखारी शांत भाव से बैठा रोटी खा रहा था। गौरी पास में खड़ी उसे पानी पिला रही थी और बच्चे बड़े प्रेम से उसे देख रहे थे। गांव वालों ने राहत की सांस ली। एक आदमी हंसकर बोला, हम भी कितने मूर्ख हैं, थोड़ी सी रोशनी देखकर डर गए। लेकिन किसी को पता नहीं था, अभी अभी महादेव ने अपनी एक और लीला रची थी। उधर बूढ़े भिखारी ने भोजन समाप्त किया। उसने दोनों हाथ जोड़कर माधव से कहा, बेटा, तुमने आज मुझे भोजन नहीं कराया, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, लेकिन बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। माधव मुस्कुराकर बोला, बाबा, हमने कोई सौदा नहीं किया, भूखे को भोजन कराना तो हमारा धर्म है, बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। ये सुनते ही बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। वो मन ही मन मुस्कुराया। वाह माधव, पहली परीक्षा में दया दिखाई, दूसरी परीक्षा में निस्वार्थ सेवा भी दिखा दी। लेकिन उसने ये बात केवल अपने मन में कही। जाते जाते उसने अपनी पुरानी लकड़ी की लाठी झोपड़ी के बाहर रख दी और बोला, बेटा, ये लाठी अब मेरे किसी काम की नहीं, इसे तुम रख लो। जब कभी सच्चे मन से महादेव को याद करोगे, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। इतना कहकर वो अंधेरे में धीरे धीरे चलता हुआ गायब हो गया। माधव ने आवाज लगाई, बाबा, अपनी लाठी तो लेते जाइए। लेकिन सामने कोई नहीं था, मानो वो बूढ़ा हवा में विलीन हो गया हो। उसी समय माता पार्वती, जो अभी भी साधारण लड़की के रूप में थी, उस लाठी को देखकर चौंक उठी। वो साधारण लकड़ी नहीं थी, उस पे बहुत हल्का सा त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ था। माता पार्वती मन ही मन मुस्कुराई। स्वामी, आपकी लीलाएं भी निराली हैं। अगली सुबह जैसे ही माधव खेत पर पहुंचा, वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। जो खेत कल तक सूखा पड़ा था, जहां एक भी हरी पत्ती नहीं बची थी, आज उसी खेत में चारों ओर हरियाली लहरा रही थी। गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थी।
सूखा पड़ा कुआं पानी से लबालब भर चुका था। पेड़ों पर ढेर सारे फल लटक रहे थे। माधव घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, ये आपकी कैसी कृपा है। लेकिन दूर खड़े भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं माधव, अभी तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। धन आने के बाद इंसान का स्वभाव बदलता है या नहीं, अब मैं वही देखने आऊंगा। उन्हें नहीं पता था, अगली बार महादेव भिखारी बनकर नहीं, बल्कि एक घमंडी और अमीर व्यापारी का रूप लेकर उनके घर आने वाले थे। कुछ ही महीनों में पूरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। जिस माधव के घर कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से बनती थी, आज उसके आंगन में 2 गायें बंधी थी। खेत लहलहाने लगे थे, अनाज से कोठार भरने लगे थे। मिट्टी की टूटी झोपड़ी की जगह अब ईंटों का छोटा सा सुंदर घर बन रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात, माधव का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला। हर सुबह वो सबसे पहले भगवान शिव के छोटे से मंदिर में दीपक जलाता और फिर काम पर निकलता। गांव में कोई भूखा मिल जाता तो बिना सोचे उसे अपने घर ले आता। कोई बीमार होता तो अपनी कमाई से उसकी दवा करवा देता। एक दिन गांव का मुखिया अपने साथ कुछ लोगों को लेकर माधव के घर आया। वो ताने मारते हुए बोला, अरे माधव, सच सच बता, अचानक इतना धन कहाँ से आ गया? कहीं कोई खजाना तो नहीं मिल गया? माधव हंस पड़ा, मुखिया जी, अगर खजाना मिलता तो सबसे पहले पूरे गांव को मिठाई खिलाता। ये सब तो भोलेनाथ की कृपा और मेहनत का फल है। मुखिया को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो मन ही मन जलने लगा। उधर भगवान शिव ये सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर माता पार्वती से कहा, देवी, अब समय आ गया है अंतिम परीक्षा का। यदि ये परीक्षा भी पार कर ली तो पूरी दुनिया इस परिवार की कहानी याद रखेगी। अगले ही दिन दोपहर का समय था। गांव में अचानक घोड़ों की टापें सुनाई दी। सब लोग बाहर निकल आए। एक बहुत बड़ा रथ गांव में आकर रुका। रथ से रेशमी वस्त्र पहने, सोने के गहनों से सजा एक घमंडी व्यापारी उतरा। उसके पीछे कई नौकर बड़े बड़े संदूक उठाए चले आ रहे थे। ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, जिन्होंने इस बार एक अमीर व्यापारी का रूप धारण किया था। व्यापारी पूरे गांव में ऊंची आवाज में बोला, मैं दूर राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। मेरा सारा धन लुटेरों ने लूट लिया। मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। क्या इस गांव में कोई मुझे एक रात का आसरा देगा? गांव के बड़े बड़े धनवान लोग तुरंत अपने दरवाजे बंद करने लगे। एक आदमी बोला, इतना अमीर आदमी अगर सच में लुट गया है तो कहीं मुसीबत हमारे घर ना आ जाए। दूसरा बोला, जिसके पास इतना धन था वो आज हमारे सहारे क्यों? देखते ही देखते पूरे गांव ने उस व्यापारी से मुंह मोड़ लिया। आखिर में वो माधव के दरवाजे पर पहुंचा। उसने थके हुए स्वर में कहा, भाई, क्या मुझे आज रात अपने घर में जगह मिल सकती है? माधव ने बिना एक पल गवाए मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। अतिथि बनकर आए हो, ये घर आपका ही है। धन देखकर सेवा करना आसान है, लेकिन मुसीबत में साथ देना ही सच्चा धर्म है। दरवाजे पर खड़ी माता पार्वती की आंखें भर आईं। महादेव मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है। कल सुबह इस लीला का सबसे बड़ा रहस्य पूरी दुनिया के सामने प्रकट होगा। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगली सुबह जब सूरज निकलेगा तो माधव के आंगन में स्वयं महादेव और माता पार्वती अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होने वाले हैं। अगली सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण माधव के आंगन में पड़ी, पूरे गांव में एक अनोखी शांति छा गई। पक्षियों का कलरव मानो अचानक थम गया। हवा में चंदन और बिल्व पत्र की दिव्य सुगंध फैलने लगी। माधव अभी पूजा की तैयारी ही कर रहा था कि उसने देखा वो अमीर व्यापारी, जिसे उसने रात अपने घर में ठहराया था, आंगन के बीचों बीच शांत भाव से खड़ा मुस्कुरा रहा है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी आइए, पहले भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, फिर अपनी यात्रा पर निकल जाइए। व्यापारी मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान साधारण नहीं थी। अचानक उसके शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकलने लगा।
सारे गांव की आंखें उस दिव्य प्रकाश से चौंधिया दें। आकाश में डमरू अपने आप बजने लगा। डम डम डमरू डम डम। धरती हल्के हल्के कांपने लगी। व्यापारी का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां जटाधारी, गले में सर्प धारण किए, त्रिशूल और डमरू लिए स्वयं भगवान शिव विराजमान थे। उनके पास खड़ी साधारण लड़की भी तेज प्रकाश से जगमगाने लगी। वो स्वयं माता पार्वती थी। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। मुखिया, पड़ोसी और वे सभी लोग जिन्होंने कभी उस अनजान लड़की पर शक किया था, कांपते हुए भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर पड़े। माधव और गौरी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। माधव कांपती आवाज में बोला, प्रभु, हम आपको पहचान ही नहीं पाए। हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव ने आगे बढ़कर स्वयं माधव को उठाया। उनके चेहरे पर वही करुणा भरी मुस्कान थी। वे बोले, माधव, तुमने कोई अपराध नहीं किया। तुमने हमें देवता समझकर नहीं, इंसान समझकर अपनाया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। फिर भगवान शिव ने पूरे गांव की ओर देखा और बोले, तुम सब मंदिरों में मेरे लिए दूध, घी और फूल चढ़ाते हो। ये सब अच्छा है, लेकिन याद रखना, यदि तुम्हारे दरवाजे से कोई भूखा, दुखी या असहाय इंसान खाली लौट जाए तो तुम्हारी पूजा अधूरी रह जाती है। माता पार्वती आगे बढ़ी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैंने एक फूल बिना अनुमति तोड़ा था। उसी भूल के कारण मुझे इस परिवार के बीच रहने का अवसर मिला। तब मुझे समझ आया कि सच्ची समृद्धि धन से नहीं, दया और सेवा से आती है। इतना कहकर माता पार्वती ने माधव और उसके परिवार को आशीर्वाद दिया। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे आंगन से कोई भूखा वापस नहीं जाएगा और जो भी सच्चे मन से जरूरतमंद की सेवा करेगा, उस पर महादेव और मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। इतना कहते ही आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पूरा गांव एक स्वर में गूंज उठा, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। कुछ ही क्षणों बाद भगवान शिव और माता पार्वती अपने दिव्य प्रकाश में विलीन होकर कैलाश लौट गए। उस दिन के बाद से गांव के लोगों ने एक नई परंपरा शुरू की। हर भोजन से पहले एक थाली किसी भूखे, साधु या जरूरतमंद के लिए अलग रखी जाने लगी, क्योंकि अब सबको विश्वास हो गया था, महादेव किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर आ सकते हैं। आप हमारी वीडियो रोज सुनते हो और आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? अभी जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जाना।